मेरे पास एक स्टील की गेंद है जो एक धागे से बंधी है और इसका दूसरा सिरा मेरी उंगली से बंधा है और आप देख सकते हैं कि मैं इसे कैसे घुमा रहा हूँ। इस प्रकार की गति वृत्ताकार गति कहलाती है। आप देख सकते हैं कि गेंद केंद्र बिंदु के चारों ओर वृत्तीय पथ में घूम रही है। इस प्रकार की गति कई वस्तुओं में देखी जाती है, जैसे किसी गोल चक्कर के चारों ओर चलती हुई कारें। आइए इसे एक अलग कोण से देखें। मैं फिर से इसे वृत्तीय पथ में घुमा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि गेंद केंद्र बिंदु के चारों ओर वृत्तीय पथ में घूम रही है। यह वृत्ताकार गति है। आइए एक और प्रकार की गति देखें। इसके लिए मैं फिर से धागे से बंधी स्टील की गेंद को लेता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बार यह एक अलग प्रकार से गति कर रही है। वास्तव में यह घूम रही है। इसे घूर्णी गति कहते हैं। ध्यान दें कि गेंद एक अक्षीय धुरी के चारों ओर कैसे घूम रही है। यह अक्षीय धुरी गेंद से होकर गुजर रही है। ऐसी और भी कई वस्तुएं हैं जो इस प्रकार की गति कर सकती हैं, जैसे लट्टू और घूमते हुए पहिए भी इस प्रकार की गति दर्शाते हैं। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय पथ में गति कर रही है, यानी वृत्ताकार गति कर रही है, लेकिन यह अपनी धुरी पर भी घूम रही है। इसलिए यह उदाहरण वृत्ताकार गति और घूर्णी गति दोनों को दर्शाता है। इस प्रकार एक वस्तु एक ही समय में दोनों प्रकार की गति कर सकती है। जब किसी वस्तु की धुरी उस वस्तु से होकर गुजरती है, तब हम कहते हैं कि वह वस्तु घूर्णी गति कर रही है। जैसे इस बोतल को देखें, इसकी धुरी इस बोतल से होकर गुजर रही है और आप बोतल को उसकी धुरी पर घूमते हुए देख सकते हैं। लेकिन जब धुरी उस वस्तु से होकर नहीं गुजरती, यानी जब धुरी और वस्तु के बीच कुछ दूरी होती है, कुछ अंतराल होता है, तो वह वस्तु उस धुरी के चारों ओर घूमती है और तब हम कहते हैं कि वस्तु वृत्ताकार गति कर रही है। ठीक उसी तरह जैसे यह बोतल गति कर रही है, इसकी धुरी इससे होकर नहीं गुजर रही है, इसलिए यह वृत्ताकार गति है।